साल था 1983। कुछ सी डाइवर्स ने अरेबियन सी में छलांग लगाई। उन्हें समुद्र की गहराई में कुछ ढूंढना था। समुद्र के नीचे कुछ माइल्स अंदर उन डाइवर्स को कुछ ऐसा दिखा जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। एक बड़ा सा शहर जो आजकल के बड़े बड़े अर्बन सिटीज़ को भी मात दे। बड़ी बड़ी दीवारें, सड़कें, मूर्तियाँ। यह एक वेल प्लान्ड सिटी थी। ऐसे सिटी को समुद्र के अंदर देखकर डाइवर्स हैरान हो गए। जब उन्होंने सैंपल्स के लिए स्टोन्स लिए तो उन्हें पता चला कि यह स्टोन्स महाभारत के समय के थे और ये वही भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका जिसका महाभारत में भी जिक्र किया गया है। चारों धाम में से एक भगवान श्री कृष्ण का धाम द्वारिका गुजरात के जमननगर डिस्ट्रिक्ट में है। ये एक छोटा सा शहर है जो अरेबियन सी के किनारे पर है। हजारों कृष्ण भक्त यहाँ दूर दूर से पैदल चलकर आते हैं। भागवत पुराण के चैप्टर 10 के अकॉर्डिंग कंस को मारने के बाद श्री कृष्ण यादव वंश के साथ मथुरा रहने लगे थे। इसके फादर इन लॉ जरासंध बहुत क्रोधित हो उठे, इसलिए उन्होंने इन कंटिन्यूस अटैक से परेशान होकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर कहीं और रहने का फैसला किया। उन्होंने समुद्र के ऊपर एक बड़ा सा शहर बनाने की योजना करी, लेकिन ये बिना समुद्र देवता की आज्ञा से नहीं हो सकता था। उस समय श्री कृष्ण ने समुद्र देवता की प्रार्थना की। समुद्र देव ने उनसे प्रसन्न होकर उन्हें 12 योजन जमीन समुद्र के बीच में दी। इस जमीन पर भगवान विश्वकर्मा ने द्वारिका का निर्माण किया। द्वारिका एक वेल प्लान्ड सिटी है जो आजकल के अर्बन सिटीज़ को भी बीट कर सकती है। गार्डन, पॉन्ड्स और एक ग्रैंड स्ट्रक्चर के साथ सब कुछ बनाया गया था। द्वारिका के बीचों बीच में श्री कृष्ण का घर था जो कि सबसे सुंदर था। जब द्वारिका पूरी बन गई तो श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों से पूरे यादव वंश को मथुरा से वृंदावन बुला लिया। उसके बाद वे मथुरा वापस गए और जरासंध और कालियावान से लड़े। जीतने के बाद श्री कृष्ण द्वारिका वापस आ गए और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगे। पर इस दुनिया में किसी के साथ सुख दुख ज़्यादा समय तक नहीं रहता। श्री कृष्ण भी इनसे अलग नहीं थे। कुछ समय बाद महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। महाभारत पांडव और कौरवों के बीच में हुई, जिसमें श्री कृष्ण मझेले पांडव अर्जुन के सारथी बने। 18 दिन तक यह महायुद्ध चला। आखिर में पांडव जीत गए। यहाँ तक ठीक था, लेकिन आगे चलकर श्री कृष्ण की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके पूरे यादव वंश को नष्ट कर दिया। जब कौरवों की मां गांधारी ने अपने बेटों का मृत शरीर देखा तो उन्होंने श्री कृष्ण को इस युद्ध का जिम्मेदार बताया। गुस्से में गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे उसका वंश युद्ध में खत्म हुआ है, वैसे ही 36 साल बाद श्री कृष्ण का भी वंश खत्म होगा। श्री कृष्ण को पता था कि उनका वंश आपस में ही लड़ाई करके खत्म होगा, इसलिए उन्होंने श्राप को खुशी खुशी अपना लिया। सिर्फ गांधारी का नहीं, इसके साथ श्री कृष्ण की